अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो फिर से अनबॉक्सिंग वीडियो है। अनबॉक्सिंग का सिलसिला चल रहा है। ये कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर रिव्यू का सिलसिला चलाएँगे। बहुत सारी गन्स हैं, उनका रिव्यू करना है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम जो है वो स्लो हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सारी गन्स का रिव्यू आने वाला है। ये है जी हेडसन 125 स्नाइपर। इसकी आजकल कीमत है 26,000 रुपये। ये आप हमसे भी ख़रीद सकते हैं और यासिर खान से भी ख़रीद सकते हैं। पहले इसको निकालते हैं, बाद में बात करते हैं और जल्दी से खोलते हैं। जी दोस्तों, ये निकला है डब्बे और ये हमने मंगवाई हैं दो हेडसन 125 स्नाइपर। हेडसन कहता है जी सीरियस सॉलिड इम्पैक्ट। हेडसन का ये नारा है और बिल्कुल सॉलिड तो हैं। ये जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, मज़बूत ये गन्स बनाई जाती हैं। खोलते हैं इसको। इसकी मैं पहले भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और फुल रिव्यू भी बना चुका हूँ। एक बार फिर कर लेते हैं। 26,000 रुपये की ये गन है और देखते हैं कि हमें 26,000 में क्या क्या मिलता है इसके साथ। सबसे ऊपर ये है स्लैंग, इसका पट्टा। ये भी इसके साथ आता है, आपको अलग से आफ्टर मार्केट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक स्लैंग हो गया। ये हो गया इसका बाइपॉड। बाइपॉड भी इसके साथ आता है। ये जी कोई रिकॉयल बट पैड हैं। ये मेरे ख्याल में पीछे लगेंगे, अगर आप मज़ीद इसको पीछे बढ़ाना चाहें तो। ये मैं आप करीब से भी दिखाता हूँ ये चीज़ें। अच्छा जी, एक है एलन की और एक है एक और की। हाँ बिल्कुल, इसके ये एडजस्टेबल, इसका वो है चीक रेस्ट है, तो उसको खोलने के लिए ये की है। ये भी मैं आपको एलन की फॉर ट्रिगर एडजस्टमेंट, यहाँ ये एलन की जो है वो ट्रिगर एडजस्टमेंट के लिए, ये चीज़ें मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। और ये हो गया। इसके बाद है ये जी हेडसन आर्म्स कंपनी इंस्ट्रक्शन बुक है और तफसील के साथ इसमें बताया जाता है। इसको आप पढ़िएगा ज़रूर। आप निकालते हैं गन को। एक और पेपर भी है, वार्निंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डैमेज योर राइफल एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ पावर। समझ आई? मज़े की बात है, मुझे भी नहीं आई। चलें जी, इसको रखते हैं। और कहाँ से? हाँ जी बिल्कुल, इसकी ये सील है। हाँ, इसकी सील खोल ली हमने। हाँ जी, हेडसन 125 स्नाइपर सॉलिड तो है, ये वजनी गन है। जी इसका वेट कितना है वो भी करते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है जी हेडसन 125 स्नाइपर, बहुत ही पावरफुल गन है। पीछे रबर बट पैड और बहुत ही उम्दा रबर बट पैड है। ये स्टाइल मैंने देखा है बहुत सारी शॉर्ट गन्स में भी, हेडसन की शॉर्ट गन में भी ये चीज़ इस्तेमाल की गई है। शायद इसको SAS का नाम दिया है, शॉक वेव ऑब्जर्वर सिस्टम। और मैंने देखा है कि बाइकाल 155 में भी इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है।
सिंथेटिक स्टॉक है, एडजस्टेबल चीक रेस्ट है, चीक पीस दोनों साइडों पे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मैं की दिखा रहा था आपको, इसके साथ आप इसके इस वक्त ये नहीं खुल रहा मुझसे, लेकिन इसको खोल के आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके चीक रेस्ट को ऊपर नीचे। पिस्टा ग्रिप स्टाइल है। यहाँ पे ग्रिप करने के लिए नरम रबर दिया गया है, रबर इसका नरम है यहाँ पे। पीछे स्लैंग सवाल स्टार्स लगा हुआ है और आगे भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिगर गार्ड जो है वो फाइबर का है, लेकिन जो इसका ट्रिगर है वो मेटल का है और हेडसन का मशहूर ट्रिगर क्वाट्रो ट्रिगर है। बहुत लाइट है और एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऊपर दोनों रेलें दी गई हैं, 22 mm की भी और 11 mm की, और ये वीवर रेल है। पीछे स्टॉपर दिया गया है स्कोप के माउंट को संभालने के लिए, और पीछे दी गई है ऑटोमेटिक सेफ्टी। जो ही आप इसको लोड करेंगे सेफ्टी ऑन हो जाएगी। हेडसन मॉड 125 स्नाइपर, क्वाट्रो ट्रिगर, SAS शॉकवेयर ऑब्जर्वर सिस्टम। ये आगे भी रबर दिया गया है, नरम है और ग्रिप इससे अच्छी होती है। ये ओपन साइड के साथ आती है, एडजस्टेबल इसकी रीड साइड है, अप डाउन और लेफ़्ट राइट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कार्बन फाइबर साइड्स हैं, आगे वाली साइड भी कार्बन फाइबर की है, और आगे ये स्प्रेसिंग सिस्टम दिया गया है। हेडसन 125 स्नाइपर ये है जी 0.22 में, और हेडसन है मेड इन तुर्की। ये जी आगे भी इस साइड पे स्लिंग सर्वाइवल स्टार्ट दिया गया है, स्लिंग भी इसके साथ ही आता है। इसके साथ लगाएं और इसको कंधे पे लटकाएं। और इसके अलावा ये हैं जी पीछे बट प्लेट्स, ये स्क्रू हैं, इनको खोल के आप इसमें ये लगा सकते हैं। ऐसे करके अगर इसकी आप लेंथ बढ़ाना चाहें, पीछे करना चाहें ज़्यादा, तो ये पैकिंग इसके अंदर दे सकते हैं आप। इसके अलावा ये बाइपॉड है, ये भी इसके साथ ही आता है। इसकी बेल्ट जी कॉकिंग एफर्ट इसका कुछ ज़्यादा है। जो भी पावरफुल स्प्रिंगर होती हैं उनकी जो कॉकिंग है वो थोड़ी हार्ड होती है। ज़ाहिर है जितना हार्ड स्प्रिंग होगा उतना फिर जोर लगेगा कॉक करने में। इसका जो ये स्टॉपर है ये भी मेटल का है। क्वालिटी ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी है। ये ग्रीस वगैरह लगा हुआ है, ये सारा मेटल सिस्टम है। इसको लोड किया है तो इसके अंदर पैलेट डाल के इसको फायर करते हैं। कभी भी किसी भी स्प्रिंगर या नेट्रोपिसन को ड्राई फायर मत कीजिए। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।